प्रिय मित्रों, नमो नमः। कारक प्रकरण का आज यह अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही पूरा कारक प्रकरण समाप्त हो जाएगा। यह कारक प्रकरण मित्रों पूरा 34 पार्ट में है। अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, संपूर्ण कारक प्रकरण को, तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों से परीक्षा में गलतियां होने के न के बराबर चांसेज होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग सारे बिंदुओं पर इसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन किए हैं, जिससे इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न पूछने का चांसेस न के बराबर है। ठीक है, फिर अब इसके पश्चात देखेंगे तो अन्य जैसे काव्य प्रकाश का मैंने तृतीय उल्लास तक का वीडियो बना करके अब उस पर हमने बंद कर दिया, देखेंगे वह या अन्यत्र कोई फिर प्रारंभ किया जाएगा। अब आइए प्रारंभ करते हैं इसका, जो शेष सूत्र सप्तमी विभक्ति के हैं। तो मित्रों अगला सूत्र है नक्षत्रे च लुपि। इस सूत्र के पहले अर्थ को जानते हैं, तो अर्थ को जानने के लिए पहले जो अनुवृत्ति आई है उसको देख लेते हैं। जो अनुवृत्ति आती है तृतीया सप्तमी अधिकरणे, तो कह रहे हैं कि अधिकरण में सप्तमी तो होती ही है, लेकिन तृतीया भी होती है। अधिकरण में तृतीया भी होती है, लेकिन इस अधिकरण में तृतीया होने के लिए यह दो कंडीशन रख देते हैं। एक तो नक्षत्रे, दूसरा लुपि। अब ये क्या कह रहा है इसको जानते हैं। नक्षत्रे अर्थात जो अधिकरण वाचक जो शब्द होगा वह नक्षत्र का अर्थ देता हो, वह प्रकृतिवाची शब्द नक्षत्र का अर्थ देता हो, यह कंडीशन एक रख दिया। दूसरा है कि उसमें लुभ विशेषे से प्रत्यय का लोप हुआ हो और प्रत्ययार्थ भी विद्यमान हो। प्रत्यय का अर्थ भी विद्यमान हो और लुभ विशेष एक सूत्र है, उस सूत्र से लोप हुआ हो। यह दो कंडीशन यदि होगा तो उसमें तृतीया और उसके अधिकरण में तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगेंगी। राइट। अब एक शब्द में अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखें तो कह रहे हैं कि लुबंत नक्षत्रवाची, है ना, लुभ जिसके अंत में हो, ऐसे लुबंत और नक्षत्रवाची शब्द के अधिकरण में तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक मित्रों, अब हम लोग उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण से देखेंगे ज्यादा और भी स्पष्ट हो जाएगा। मूलेन मूले आवाहयेत देवीं श्रव। अब फिर आगे कहते हैं कि श्रवणेन श्रवणे वा विसर्जयेत, यानी कि मूल नक्षत्र से युक्त काल में देवी का आवाहन करें और श्रवणेन श्रवणे वा विसर्जयेत, श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में देवी का विसर्जन करें। ठीक। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, जो मूले न मूले है, यह जो शब्द है यह अधिकरण है, क्योंकि मूल नक्षत्र से युक्त काल में इस मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करना है, तो यह हमारा अधिकरण हो गया। ठीक। अब यह अधिकरण हम देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों कंडीशन लागू होंगे तभी यह तृतीया होगी, नहीं तो फिर अधिकरण में है तो अधिकरण में सप्तमी होकर के रह जाती। ठीक। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए इसको पहले नक्षत्रवाची, मूला एक नक्षत्र होता है, नाम है, तो यह जो प्रकृतिवाची जो यह शब्द है यह नक्षत्र का वाचक है। पहला कंडीशन पूरा। अब दूसरा जो लूप, यह जो लूपी वाला है, इसके कंडीशन को देखते हैं। तो मित्रों एक सूत्र आता है नक्षत्रेण युक्ते युक्तः कालः, है ना, एक सूत्र है नक्षत्रेण युक्तः कालः। ठीक। इस सूत्र से मूल शब्द, इस सूत्र से नक्षत्र अर्थ में यह जो मूल शब्द है उसमें अण प्रत्यय होता है। इससे कौन सा प्रत्यय होता है मित्रों? अण प्रत्यय, नक्षत्र अर्थ में। फिर अगला एक सूत्र आता है जो कि 4.4.2.4 पर पठित है अष्टाध्यायी में, लुभ विशेषे, है ना, यह सूत्र आता है। ठीक। तो इस सूत्र से इसमें अण प्रत्यय का लोप हो जाता है, अण प्रत्यय का लोप हो जाता है। फिर इस अण प्रत्यय के लोप होने के बाद उसका अर्थ भी विद्यमान रहता है, तो हमारा यह लुबंत भी हुआ और जो है नक्षत्रवाची अर्थ भी हुआ। इन दोनों अर्थों का अर्थ अब हमको कंडीशन दोनों पूरा हो गए। जब कंडीशन पूरा हो गए तो अब इसमें
तृतीया भी हो जाएगी और सप्तमी भी। अब प्रश्न उठता है कि इसमें तृतीया और सप्तमी किस सूत्रों से होगी मित्रों। तो परीक्षा में जब भी पूछेगा तो आप लोग यही लगाइएगा, नक्षत्रे च लुपि, यह विधि सूत्र है। इसी सूत्र से ही मूले न मूले में तृतीया भी होगी और सप्तमी भी, और श्रवणे न श्रवणे, इन दोनों में भी जो तृतीया और सप्तमी हो रही है इसी सूत्र से होगी, क्योंकि इन दोनों में ही श्रवण यह भी एक नक्षत्र का नाम है और इसमें भी वही जो है कि नक्षत्रे युक्त काल सूत्र से इसमें अण प्रत्यय लगा है, इसमें भी सेम कंडीशन, दोनों की एक ही बातें हैं। तो इन दोनों में जो तृतीया और सप्तमी हो रही है प्रॉपर इसी सूत्र से हो रही है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो परीक्षा में जब भी पूछेगा यही पूछेगा मित्रों, अब इससे बाहर क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इतना हमें इसमें याद रखना। अब देखते हैं हम लोग अगला सूत्र को। अब अगला सूत्र है मित्रों सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य, ठीक। अब इस सूत्र के अर्थ को जानने के लिए हम लोग इस एक अनुवृत्ति आती है उसको ले लेते हैं, काला धनो, है ना। अब इसका यानी कि कालवाची और अध्वन अर्थात मार्गवाची, है ना। तो कारक मध्य यानी दो कारकों के बीच में, दो कारकों के बीच में, एक कारक यहाँ एक कारक यहाँ, इन दो कारकों के बीच में यह काल और फिर कहते हैं कि मार्ग, यह मार्ग दोनों, यह कालवाची और मार्गवाची दोनों शब्द यदि फंस जाए या आ जाए तो इन कालवाची और मार्गवाची शब्दों में सप्तमी पंचम्यों, सप्तमी और पंचमी विभक्तियां होती हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जब दो कारक मध्य, जब दो कारक शक्तियों के बीच में जब कालवाची और मार्गवाची शब्द आ जाए या फंस जाए तो उस कालवाची और मार्गवाची शब्दों में सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। अब आइए उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जाए। देखिए, ई हस्थोयम क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यम विद्धेत, यानी यहाँ पर स्थित रहकर यह कोष भर पर विद्यमान लक्ष्य को बींध सकता है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, जो अयम है यह क्या है, कर्ता कारक, यह क्या हुआ, कर्ता कारक, और जो लक्ष्य है वह कौन सा हुआ, कर्म कारक, है ना, यह हो गया कर्म कारक। अब इस एक कर्ता कारक है, कर्म कारक है, इन दोनों के बीच में जो क्रोशे है यानी कोष भर, है ना, यह जो कोष भर जो शब्द है यह कैसा है, मार्गवाची है ना, अध्वन मार्गवाची है। यह शब्द आकर के फंस गया यहाँ पर, तो अब कह रहे हैं कि इस मार्गवाची शब्द में सप्तमी भी होगी और पंचमी भी, ठीक। तो क्रोशे सप्तमी हो गई, क्रोशाद पंचमी हो गई। आ गई बातें समझ में। दो कारक यानी दो कारक शक्तियों के बीच में जब शब्द या मार्गवाची शब्द फंस गया, आ गया, तो इसमें जो है सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक। अब प्रश्न परीक्षा का सुनिए, इसमें यह पूछेगा क्रोशे में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। तो इसी सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। फिर यदि क्रोशाद में पूछ दे किस सूत्र से पंचमी विभक्ति और सप्तमी, इस क्रोशे में क्रोशे में सप्तमी किस सूत्र से हुई है और क्रोशाद में पंचमी किस सूत्र से हुई, तो दोनों इसी सूत्र से हो रही हैं। आगे बातें समझ में। अब अगला इसका एक रहा हम लोगों का अध्वन यानी कि मार्गवाची का उदाहरण। अब हम लोग कालवाची का उदाहरण देख लेते हैं। कह रहे हैं अद्य भुक्त्वायम द्वहये द्वहयाद वा भुक्ता, आज खा करके, यह आज खाकर, आज खाएगा फिर 2 दिन के बाद ही खाएगा, बीच में नहीं खाएगा। तो यहाँ पर दो कारक शक्तियों के बीच में यह जो 2 दिन यानी कि जो कालवाची यह शब्द आया है ना, यह कालवाची जो शब्द है इसमें एक बार द्वहये सप्तमी होगी, एक बार द्वहयाद पंचमी होगी। सेम कंडीशन इसी की तरह इसी सूत्र से सप्तमी भी होगी, इसी सूत्र से पंचमी भी होगी, ठीक। अब इसका कोई प्रत्युदाहरण वैसे नहीं। अब आइए हम लोग अब अगले सूत्र के तरफ चलते हैं। मित्रों, अगला सूत्र पर बढ़ने से पहले इसी सूत्र के अंतर्गत
सिद्धांत कौमुदीकार ने एक बातें लिखी है उसको हम लोग जान लेते हैं। वह यह लिखते हैं कि अधिक के योग में, यह परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, अधिक के योग में है ना कौन सी विभक्ति होती है, तो कह रहे हैं सप्तमी भी होती है और पंचमी भी होती है, सप्तमी और पंचमी। तो यह बातें हम लोग दिमाग में एकदम अपने नोट कर लेंगे कि अधिक के योग में सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है, क्योंकि परीक्षा में यह पूछ सकता है कि अधिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसके लिए तो सूत्र ढूंढते ही रह जाएंगे, और उस सिलेबस में सिद्धांत कौमुदी है तो उससे यह पूछ भी सकता है। तो इतना हम लोग याद रखेंगे, अधिक के योग में सप्तमी और पंचमी होती है। अच्छा, इसके लिए यह प्रमाण देते हैं कि पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 2 सूत्र पढ़े हुए हैं, है ना। इन सूत्रों को देखिए, एक तो लिखे तदस्मिन अधिकम इति, तद अस्मिन, अस्मिन जो लिखे हैं, अस्मिन जो यह शब्द है यह क्या है, अस्मिन में सप्तमी विभक्ति है और यहाँ अधिक आया है, तो अधिक के योग में इन्होंने अस्मिन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। यह सूत्र जो कि 5-2-45 पर पठित है। और फिर कहते हैं यस्मात् अधिकम, फिर अधिक के योग में जो कि 2-3-9 पर पठित सूत्र है, यह पंचमी का प्रयोग किए हैं, है ना। तो इस 2 प्रमाणों को रखते हुए उन्हीं के सूत्रों के अनुसार पर वह यद्यपि अधिक के योग में सप्तमी पंचमी होती है, अलग से इन्होंने नहीं बताया है ना। इस प्रकार से पंचमी भी होती है, अलग से इन्होंने पंचमी को नहीं बताया, लेकिन यह सूत्रों से पकड़ते हैं सिद्धांत कौमुदीकार कि महर्षि पाणिनि को अधिक के योग में सप्तमी भी अभीष्ट थी, तभी इन्होंने अस्मिन सप्तमी का प्रयोग किया है, और अधिक के योग में यस्मात् भी अर्थात पंचमी भी अभीष्ट थी, इसलिए उन्होंने पंचमी का भी प्रयोग किया है। अब उसके लिए उदाहरण देते हैं, लोके सप्तमी लोकाद पंचमी व अधिको हरि, हरि जो है लोक से अधिक है या लोक से बढ़कर है। तो मित्रों इसमें तो प्रश्न नहीं पूछेगा, सूत्र नहीं पूछेगा, लेकिन यह अवश्य पूछ सकता है कि अधिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन कौन विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सूत्र है मित्रों अधीर ईश्वरे, उस सूत्र पर चलते हैं। ये सब तो हम लोग जो पढ़े आज सब विधि सूत्र थे, लेकिन जो अधीर ईश्वरे है यह हम लोगों का कैसा सूत्र है, जो है कि कर्म प्रवचनीय सूत्र है ना। चलिए अब उसके तरफ चलते हैं। अधीर ईश्वरे, ठीक, यह कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है मित्रों, यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। ठीक, कब करता है, तो कह रहे यह अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, और जो है कि स्व और स्वामी, ईश्वर का जो अर्थ होगा एक होगा स्व और स्वामी भाव के संबंध में। तो अब स्व स्वामी भाव किसको कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। स्व का मतलब होता है वस्तु और स्वामी का मतलब होता है अधिकारी। स्वामी का अर्थ क्या होगा, अधिकारी या स्वामी। ठीक है, तो इस स्व स्वामी भाव के संबंध में जो अधि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, अधीर ईश्वरे सूत्र से, अधि ईश्वरे इस सूत्र से होगी। ठीक, अब आइए इसके लिए हम लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन उसके बाद उससे पहले एक सूत्र अब देखते हैं। वैसी सूत्र को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, अगला सूत्र है यस्मादधिकम यस्य चेश्वरवचनम तत्र पंचमी, है ना। अब यह सूत्र क्या कह रहा है, यह सूत्र देखिए 2 बातें बता रहा है ना, कि यहां पर मित्रों भूल हो गई, पंचमी नहीं अपितु सप्तमी होगा। ठीक है ना, अब इसके अर्थ को देखते हैं।
तो यहाँ पर जो इन्होंने कर्म प्रवचनी संज्ञा अधि की स्वस्वामी भाव में किया था, अब उसी कर्म प्रवचनी में इसके यहाँ पर अब सप्तमी को विधान कर रहे हैं, इसलिए यह विधि सूत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा किए और जब उस अधि की कहे ना यस्य चेश्वर वचनम, जब उस अधि की ईश्वर और स्वस्वामी भाव अर्थ में जब कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी तो उस कर्म प्रवचनी के योग में जो आएगा उसमें तत्र सप्तमी, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब साथ में यह कहते हैं स्वस्वामी, अब साथ ही में इसके एक बातें और कह देते हैं कि अस्माद अधिकम, और जिससे अधिक हो, ऐसे भी कर्म प्रवचनी के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो दो बातें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, एक अस्माद अधिकम अर्थात जिससे अधिक हो, एक यस्य चेश्वर वचनम अर्थात जिसका ईश्वर या स्वामित्व कहा जाए। उन शब्दों के कर्म प्रवचनी के योग में तत्र सप्तमी यानी कि सप्तमी विभक्ति होती है। अब हम लोग इसको उदाहरण से देखेंगे तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले इसका उदाहरण देखेंगे, फिर इसका उदाहरण देखेंगे। तो पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। उपपरार्धे हरेर गुणा, है ना, ठीक, यानी कि हरि गुणों में बढ़ करके हैं, परार्ध से भी बढ़कर, जो परार्ध जो संख्या है उससे भी बढ़कर है। तो हम यह अधिक बता रहे हैं, ठीक है ना, अधिक का बता रहे हैं। तो इस अधिक में जो उप आया है यह क्या है, कर्म प्रवचनी है, कर्म प्रवचनी है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर मित्रों ये यहाँ पर संज्ञा नहीं कर रहे हैं। इस सूत्र में जस्ट जो पहले देखे थे तो अधिक की कर्म प्रवचनी संज्ञा पढ़े थे, अब यहाँ पर आ गया उपकर्म प्रवचनी, ये उप आ गया। अब इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से होगी, इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा मित्रों उपोधिके च से होगी, इस सूत्र से। उपोधिके च से, है ना, इस सूत्र से उप की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। अब उप की जब कर्म प्रवचनी संज्ञा जब हो गई इस सूत्र से, अब बचा परार्धे में जो सप्तमी हुई, अब इस सप्तमी का विधान किस सूत्र से होगा। तो कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाने पर यहाँ पर अब ये सूत्र का हमको याद आ जाएगा। यह कहते हैं जिससे अधिक हो, यदि ऐसा कर्म प्रवचनी होता है तो उसके योग में जो आएगा उसमें तत्र सप्तमी हो जाएगी। तो यहाँ पर अधिक के जो है कि ये उप जो है यह कर्म प्रवचनी के योग में कौन आया है, यह अधिक आया है ना, परार्धे यानी अधिक बढ़ करके हैं, तो यह आया है, तो इस परार्धे में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर दो प्रश्न परीक्षा में मित्रों फेमस है, पूछ चुका है, पूछता भी है। एक तो यह हुआ उपकर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से हुई, उपोधिके च से, इस उदाहरण में। अब दूसरा होगा कि परार्धे, है ना, इस में जो सप्तमी विभक्ति जो परार्धे में हुई है किस सूत्र से हुई है, तो मित्रों इसी से हुई है, यस्माद अधिकम, है ना, इसी सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। बस अब यह दो के अलावा इस उदाहरण से और कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो आ गई बातें समझ मित्रों। फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि उप की कर्म प्रवचनी संज्ञा तो पहले ही हो चुकी है, द्वितीय विभक्ति में जो उपोधिके च जो सूत्र आया है, ठीक। यहाँ पर तो सिर्फ उप अधिक के योग में जब यह कर्म प्रवचनी आएगा तब उसमें जो है कि सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ये इसके योग में जो शब्द आएगा उसमें सप्तमी का यह विधान कर रहा है यह सूत्र, ठीक है। आ गई बातें समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक। अब इसके उदाहरण में देते हैं कि अधिभुवि रामः, ध्यान से समझिएगा, अधिभुवि रामः, ठीक। इसका हिंदी क्या होगा, राम पृथ्वी के स्वामी है ना, राम पृथ्वी के स्वामी हैं, ठीक। अब देखिए राम पृथ्वी के स्वामी हैं, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि अधि जो कि पहले हमें देखेंगे स्व क्या, इसमें जो है कि स्व कौन है,
पृथ्वी के स्वामी है। तो हम इसमें देखेंगे कि अब स्व कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भुवि है यानी जो पृथ्वी है वह स्व है। वह क्या है? स्व, वस्तु है, वह स्व है। इसके योग में अधि आ गया। तो पहले ही कह चुके हैं इस सूत्र में अधि ईश्वरे में कि स्वस्वामी भाव के संबंध में यदि अधि आता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। तो ये स्व के आने के कारण इसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म प्रवचनीय। अब इसकी जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी वह किस सूत्र से होगी मित्रों? अधि ईश्वरे से। अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अधि ईश्वरे से होगी। आगे बातें समझ में। अब है कि यह जो स्व है तो इसके अधि के योग में कौन आया है? यह भुवि आई है ना? यह भुवि आया है अर्थात पृथ्वी आई है। तो इस स्व में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब इसमें जो सप्तमी हुई वह किस सूत्र से हुई? कौन सी सूत्र और कौन सी विभक्ति लगेगी? अरे कौन सा सूत्र लगेगा? यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यह अब हमारा इस सूत्र से इसमें सप्तमी हो जाएगी। तो मित्रों परीक्षा में दो ही प्रश्न बनेंगे इससे। पहला, अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से हुई? अधि ईश्वरे से। भुवि में सप्तमी किस सूत्र से हुई? यह यस्माद् अधिकम से हुई। अच्छा, यह भी पूछ सकता है कि यह उदाहरण देख करके अधि भुवि रामः, इस उदाहरण में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस अर्थ में हुई है? तो स्वस्वामी भाव अर्थ में हुई है। अगर आपको स्व ही बस दिया है, अगला एक ऑप्शन मान लेते हैं स्व है, स्व फिर स्वामी है, तो आप लोग स्व को ही लगाइएगा। अगर स्वस्वामी अलग अलग न दे करके एक में ही दिया है तो स्वस्वामी अर्थ में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। ठीक। अब अगला जो इसका उदाहरण है, अब स्वामी वाला, यह तो हम लोगों का स्व वाला उदाहरण था। अब स्वामी होगा अधि रामे भू, है ना? अधि रामे भू। अब है इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि हाँ, पृथ्वी राम के स्वामित्व में है ना? पृथ्वी राम के स्वामित्व में है। ठीक, पृथ्वी राम के स्वामित्व में है। अब यहां पर हम देखिए, अब यहां पर फिर यह राम क्या है? जो यहां पर भुवि हमने देखा था स्व था, अब राम क्या है? स्वामी है। राम इस उदाहरण में क्या है? स्वामी है। ठीक। अब आप लोगों के दिमाग में एक और प्रश्न उठता होगा, हम समझ रहे हैं कि आप तो यहाँ पर भी तो राम है, ये भी तो स्वामी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, उसका भी उत्तर हम देंगे। तो यहाँ पर राम स्वामी हुए, इस स्वामी के योग में अधि आया, अधि की सेम कंडीशन के अनुसार सेम यही उत्तर होगा इसमें भी। अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अधि ईश्वरे से होगी, अधि ईश्वरे से, और फिर इसमें जो सप्तमी विभक्ति होगी यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी से हो जाएगी। ठीक। अब लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी लगा सकते थे इसमें सप्तमी, तो नहीं, हमें क्या करना है, क्योंकि किसी एक में ही प्रयुक्त सप्तमी, हम दोनों में हम सप्तमी एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि दोनों में दिखाएंगे तो इनका संबंध स्व कौन है स्वामी कौन है नहीं जान पाएंगे, है ना? इसलिए हम दोनों में से किसी एक में ही हम दिखाएंगे कि इसमें स्व कौन, एक में ही सप्तमी लगाएंगे। जब हम या तो भुवि में लगाएंगे, है ना, या तो फिर रामे में लगाएंगे। जब इस प्रकार से हम लगाएंगे तो भुवि क्या है? वस्तु है, तो हम जान जाएंगे कि ये स्व है और यह क्या है? स्वामी। तो दो में से जब एक में लगा देंगे तो हम जान जाएंगे इसमें स्व स्वामी संबंध है। आ गई बातें समझ में मित्रों? अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक।